सुप्रभात। आज स्टैंडर्ड 2 की हिंदी कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जब आपका जन्मदिन रहता है तो मम्मी क्या कहती है? चलो हम लोग मंदिर चलेंगे। और वहां मंदिर में जाकर आप क्या करते हो? आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, ईश की वंदना करते हो। वंदना और प्रार्थना एक ही चीज होता है। जब आप नए घर में जाते हो तो मम्मी पापा क्या कराते हैं? गृह प्रवेश कराते हैं। और उसमें क्या होती है? उसमें पूजा होती है। गृह प्रवेश की पूजा होती है, यानी किसी भी नए काम की शुरुआत करने के पहले हम हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। बच्चों, आप लोग अभी नई कक्षा में प्रवेश कर रहे हो, तो आपकी नई पुस्तक अनमोल रत्न है और इसमें पाठ 1 ईश वंदना कविता है। इस कविता को द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखी है। इस कविता में वो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, ये क्या है? ये सूरज है। सूरज को ईश्वर ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया है, ताकि दुनिया में जिंदगी रहे और हर लोग जी सके, हर प्राणी जी सके। बच्चों, ये क्या है? ये चांद और तारे हैं जो रात में आकाश में चमकते हैं और जो हमें बहुत लुभावने लगते हैं। इसे ईश्वर ने बनाया है। बच्चों, यह क्या है? यह गुलाब का फूल है। इसको ईश्वर ने बनाया है और इस फूल में उन्होंने सुगंध दी है। अब हम कविता पढ़ेंगे। 2-2 पंक्तियां कविता पढ़ेंगे और उसके बाद कविता मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइएगा। ईश वंदना। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। पढ़िए। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। किसने सूरज और चांद बनाया? किसने तारों को चमकाया? मैंने अभी बताया है ना बच्चों। हाँ, ईश्वर ने, यानी भगवान ने, ईश्वर ने सूरज चांद तारों को बनाया है। इसीलिए हम उस ईश की वंदना करते हैं, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर। जिसने फूलों को महकाया। हम लोग ऐसे फूल हैं जो आर्टिफिशियल फूल बाजार में आते हैं, नकली फूल, उसमें हम परफ्यूम डालकर सुगंध ला सकते हैं, लेकिन वो सुगंध परफ्यूम का कहां से आता है? वो इन्हीं सब फूलों से आता है। तो इसमें जो सुगंध होती है वो हमेशा के लिए रहती है, लेकिन नकली फूलों में सुगंध थोड़े समय के लिए रहती है। तो इसीलिए ईश्वर ने हम लोगों के लिए फूल तो बनाया है और साथ साथ उसमें सुगंध भी डाला है, उसे महकाया भी है। जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। इसी ईश्वर ने फूलों को भी महकाया है और चिड़ियों को भी चहकाया है। आप लोग ध्यान देते हो कि जैसे आप लोग सुबह उठते हो तो चिड़ियों की ची ची की आवाज होती है। इसी चींची की आवाज को चहकाया बोलते हैं। जिसने सारा जगत बनाया। और इस ईश्वर ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई। जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, ईश्वर ने हमें हर एक सुविधा दी है। पेड़ बनाया है, पक्षी बनाया है, पहाड़ बनाए हैं, मैदान बनाए हैं, बादल बनाए हैं हम लोगों के लिए। वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें ये सब गिफ्ट दिया है। हम उस ईश्वर की गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं।
इसीलिए इतनी सारी चीजों को बनाने वाले ईश्वर की गुण गाएं और उनसे हमेशा प्रार्थना करें और हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपने हमारे लिए इतनी सारी चीजें बनाई है, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बच्चों, अब हम कविता के शब्दार्थ को लिखकर सीखेंगे। यहाँ देखिए, चमकाया। चमकाया का अर्थ होता है रोशनी दी। रोशनी दी यानी सूरज की चमक के लिए कहा गया है। जगत यानी संसार, पूरे संसार को ईश्वर ने बनाया है, संसार। शीश यानी सिर। महकाया यानी खुशबू दी। सुगंध दी। ईश्वर यानी भगवान। एक बार हम लोग इसको रिपीट करेंगे। चमकाया, रोशनी दी। मेरे पीछे बोलिएगा। चमकाया, रोशनी दी। जगत संसार। जगत संसार। शीश सिर। शीश सिर। महकाया, खुशबू दी। महकाया, खुशबू दी। ईश्वर भगवान। ईश्वर को हम भगवान भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण के ज्ञान की ओर चलते हैं, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। हम समानार्थी शब्द सीखेंगे। समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर सूरज है, सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं। फूल को हम कुसुम भी कहते हैं। ईश्वर को हम भगवान भी कहते हैं। चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं। जगत को हम संसार भी कहते हैं। सिर को हम शीश भी कहते हैं। आइए हम एक बार पढ़ लेंगे और आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। समान अर्थ वाले शब्द लिखें। सूरज सूर्य। फूल कुसुम। ईश्वर भगवान। चांद चंद्रमा। जगत संसार। शीश सिर। बच्चों, नाम शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ये सूरज का चित्र है। सूरज संज्ञा है। संज्ञा सूरज। बच्चों, आप लोगों ने ये चित्र पहले भी देखा है, पुस्तक में भी है। चांद और तारे, ये भी संज्ञा है। चांद, तारा एक नहीं है, बहुत तारा है, इसीलिए हम लोगों ने इसे तारे लिखा है। ये बहुवचन शब्द है। यहाँ पर बच्चों ये चित्र देखिए तो इसमें बहुत सारी चिड़िया हैं। ये संज्ञा शब्द है। चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया हैं, इसीलिए मैंने इसके बहुवचन शब्द को लिखा है। बच्चों, ये विद्यालय का चित्र है। विद्यालय भी संज्ञा होगा। बच्चों, मैंने हाथ में पेन लिया है, कलम लिया है, ये भी संज्ञा है।
बच्चों, मैंने हाथ में घड़ी पहनी है, ये भी संज्ञा है। दुनिया में सबसे ज्यादा संज्ञा है, जिस वस्तु पर हाथ रख दीजिए वो संज्ञा है। यह एक लड़की का चित्र है, ये भी संज्ञा है। लड़की, लड़का। बच्चों, हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके, हम लोग समानार्थक शब्द के बारे में भी पढ़ चुके और मैंने आपको कविता समझा दी है। कविता आप याद कर लोगे और वेबसाइट में जितना वर्क दिया हुआ है उसे भी आप अच्छी तरह याद कर लोगे। धन्यवाद।